वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रायपुर में गणपति मूर्तियों के स्वरूप को लेकर विवाद। हिंदू समाज बोला, कार्टून और एआई का इस्तेमाल परंपराओं का मजाक, मूर्तियों का तुरंत विसर्जन किया जाए। गणेश उत्सव की धूम के बीच राजधानी रायपुर में गणपति के स्वरूप को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने बीते दिन एसएसपी रायपुर को आवेदन देकर मांग की है कि जिन पंडालों में भगवान गणपति की पारंपरिक प्रतिमा को विकृत रूप में स्थापित किया गया, उन पर तुरंत रोक लगाया जाए। हिंदू समाज का कहना है कि गणपति भगवान पूरे देश में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। हर साल भव्य पंडाल बनाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इस बार रायपुर शहर के कुछ आयोजकों ने पारंपरिक स्वरूप से छेड़छाड़ करते हुए गणपति की मूर्तियों को कार्टून और एआई के जरिए बनाकर प्रस्तुत किया है। यह न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए गलत संदेश भी दे रहा है। सर्व हिंदू समाज की विश्वदिनी पांडे ने कहा कि भगवान गणेश इस तरह यहाँ पर विकृत स्वरूप से बच्चों और युवाओं में हास्य का माहौल बनता जा रहा है। धार्मिक आस्था से जुड़ी प्रतिमाओं को कार्टून या क्यूटनेस का नाम देकर प्रस्तुत करना परंपराओं का मजाक उड़ाने जैसा है। भगवान गणपति का मूल स्वरूप ही उनकी पहचान है। किसी भी तरह का विकृत प्रयास अनुचित और अस्वीकार्य है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने ऐसे आयोजनों पर रोक नहीं लगाई और विकृत प्रतिमाओं का तुरंत विसर्जन नहीं किया गया तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम साय की पहल से इस माह मिलेगा 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर किसानों के हित में एक बड़ी राहत मिल रही है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया का आवंटन स्वीकृत किया है। इसमें सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में 20,000 टन, द्वितीय सप्ताह में 35,000 टन और शेष 5,000 टन की आपूर्ति माह के अंत तक सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों की हर आवश्यकता पर राज्य सरकार संवेदनशील है और यह अतिरिक्त आवंटन उनकी खरीफ फसलों को सुरक्षित रखने में सहायक होगा। दंतेवाड़ा में बाढ़ से करोड़ों का नुकसान। सीएम साय ने की समीक्षा बैठक, आपदा प्रबंधन को लेकर दिए निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिलों दंतेवाड़ा और बस्तर का हवाई सर्वेक्षण एवं जमीनी निरीक्षण किया। उन्हें प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक समय पर सहायता पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी स्तरों पर संवेदनशीलता और तत्परता से आवश्यक है। धमतरी में कृषि केंद्रों पर छापेमारी। यूरिया डीएपी की कालाबाजारी पर 1 लाइसेंस रद्द, 4 को नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब। धमतरी जिले में कृषि विभाग ने देर रात कृषि केंद्रों पर छापेमारी की। मां माया ट्रेडर्स कोर्रा के पीओएस मशीन में स्टॉक दिखने के बावजूद गोदाम में उर्वरक नहीं मिला, जिस पर लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। जय मरेवा पाठ कृषि केंद्र नारी, लोकनाथ कृषि केंद्र नारी, चंद्राकर कृषि केंद्र कुहकुहा और बालाजी कृषि केंद्र कोर्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन केंद्रों ने स्रोत प्रमाण पत्र का अनुमोदन नहीं कराया और नियमों का पालन नहीं किया। जब तक हमारा बलिदान नहीं होगा तब तक गौ माता की हत्या नहीं रुकेगी, कहकर गौ सेवक ने काटी अपनी उंगली। राजधानी रायपुर के रहने वाले गौ सेवक का आदेश सोनी ने गायों की लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में मौत, गौ हत्या और गौ संरक्षण की अनदेखी से आहत होकर अपनी उंगली काट ली। इस घटना का वीडियो और तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आदेश सोनी राजधानी की एक सड़क के बीच डिवाइडर पर बैठे नजर आते हैं, जहां वे सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि हमारी गौ माता की रक्षा नहीं हो रही है। यह सरकार तब तक नहीं सुधरेगी जब तक हमारा बलिदान नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने गौ माता की जय कर नारा लगाते हुए हाथ में लिए जापड़ में अपनी छोटी उंगली काट ली। घटना के बाद भी वे लगातार यह कहते रहे कि सरकार नहीं सुधरेगी और हमारी मां की हत्या जारी रहेगी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अथक प्रयासों से रायपुर में खुला सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय। छत्तीसगढ़ की जनता के लंबे समय से लंबित एवं महत्वपूर्ण मांग को आखिरकार सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पूरा कर दिखाया है। अब छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधन को सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित कार्यों के लिए भुवनेश्वर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। राजधानी रायपुर में सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ हो गया है। 6 फीट की लंबी लौकी, 3 फीट की बरबट्टी उगाई, नीम, सीताफल के पत्ते, धतूरा, गौमूत्र से बना रहे जैविक कीटनाशी, 5 किलो तक का बैगन भी उगाया। पिता की बीमारी ने धमतरी जिले में किसान की खेती और जीवन की दिशा ही बदल दी। ये किसान है कुरुद ब्लॉक से 10 किलोमीटर दूर गाड़ाडीह निवासी 42 वर्षीय रमन लाल साहू। 7 साल पहले उन्होंने रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती की राह चुनी थी। आज वे 6 से 7 फीट लंबी लौकी, 3 फीट लंबी बरबट्टी, 5 किलो वजन का बैगन आदि उगा रहे हैं।
त्योहारों से पहले डीजे बैंड पर बढ़ा विवाद। प्रशासन के सख्त नियमों के खिलाफ लामबंद हुए डीजे संचालक, बोले आजीविका पर संकट। बिलासपुर जिले में गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों से पहले डीजे संचालकों और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। प्रशासन की ओर से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए सख्त नियमों और डीजे पर प्रतिबंध के खिलाफ डीजे संचालक लामबंद हो रहे हैं। संचालकों का कहना है कि यह प्रतिबंध उनकी आजीविका पर सीधा हमला है, जबकि प्रशासन इसे कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बता रहे हैं। युवक ने दी मौत को मात। बाढ़ के बीच 12 घंटों तक फंसा रहा। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। सुकमा जिले के नाड़ी गुफा तेलावर्ती के पास बाढ़ के चलते एक व्यक्ति बीच धारा में फंसे व्यक्ति को 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू कार्य शुरू किया, लेकिन तेज धारा और नदी में बड़े बड़े पत्थरों के कारण मोटर बोट से व्यक्ति को बाहर निकालना संभव नहीं हो पा रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और भारतीय वायुसेना ने ड्रोन की मदद से फंसे व्यक्ति का लोकेशन ट्रेस किया और तत्परता से वायुसेना की टीम को रेस्क्यू के लिए रवाना किया। तकरीबन 12 घंटे की मशक्कत के बाद संयुक्त दल ने उस व्यक्ति को सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिंधी काउंसलिंग का 7 सितंबर को फ्री मेडिकल कैंप। रायपुर में मरीजों का हेल्थ चेकअप और ब्लड डोनेशन का मौका। एक्सपर्ट डॉक्टर देंगे सलाह। सिंधी काउंसलिंग ऑफ इंडिया की छत्तीसगढ़ इकाई और सिंधु डॉक्टर्स फोरम के संयुक्त प्रयास से रायपुर में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 7 सितंबर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में आयोजित होगा। पुलिस ने 500 का काटा चालान। नाराज बुजुर्ग के बेटा धरने पर बैठा। स्थानीय लोगों ने भी कर दिया चक्का जाम। दुर्ग के छानी चौक में उस वक्त हंगामा मच गया जब ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक बुजुर्ग व्यक्ति का 500 रुपए का चालान काटा गया। चालान से नाराज बुजुर्ग के बेटे ने चौक पर ही धरना दे दिया और साफ शब्दों में कहा कि जब तक कोई बड़ा नेता नहीं आता तब तक वह वहां से नहीं हटेगा। घटना ने तब तूल पकड़ा जब स्थानीय लोगों ने समर्थन में आकर चक्का जाम कर दिया। देखते ही देखते छावनी चौक पर ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक सामान्य ट्रैफिक नियम उल्लंघन के लिए बुजुर्ग का 500 का चालान काटा था। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते सड़क पर विरोध और धरने में बदल गया। मौके पर छावनी थाना पुलिस पहुंची और हालात को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। लोगों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस चालान के नाम पर मनमानी कर रही है और आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। किसानों की समस्या को लेकर युवा कांग्रेस ने दिया ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। कबीरधाम जिले के किसानों की समस्या को लेकर युवा कांग्रेस ने कलेक्टर गोपाल वर्मा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के बाद कार्यकर्ताओं ने सभी मांग को 15 दिन के भीतर पूरा करने को कहा है। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। कलेक्ट्रेट पहुंचे अश्वनी वर्मा वाल्मीकि वर्मा ने बताया कि जिले में बिजली की समस्या जारी है, इस कारण किसानों को सिंचाई के लिए दिक्कत हो रही है। इसके अलावा लो वोल्टेज के कारण आम लोगों को परेशानी होती है। जिले के सभी समिति में खाद की समस्या, इसे दूर किया जाए। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए। प्रमुख चौक चौराहों पर हो रही गौवंश की दुर्दशा का स्थानीय निराकरण होना चाहिए। जूनियर डिप्टी मैनेजर भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। 6 जिलों के सहकारी केंद्रीय बैंकों में अलग अलग पदों पर भर्ती। 7 सितंबर को एग्जाम। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक और 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में जूनियर और डिप्टी मैनेजर कैडर की भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cg.gov.in से 1 सितंबर 2025 अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 7 सितंबर रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 तक 5 जिलों में आयोजित किया जाएगा। देर से दफ्तर आने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए कलेक्टर ने कराया गेट बंद। कहा रवैया नहीं बदला तो होगी कड़ी कार्रवाई। दफ्तर में समय पर न पहुंचने वाले लेट लतीफ अफसरों को अब कलेक्टर ने सख्त संदेश दिया है। गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने बीते दिन कलेक्टोरेट का मुख्य दरवाजा समय पर बंद करवा दिया। उनका कहना है कि यह कदम देर से आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सबक सिखाने के लिए उठाया गया है। कलेक्टर उइके यहाँ पर स्वयं समय के पाबंद माने जाते हैं और रोजाना सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच दफ्तर पहुंचते हैं। इसके बावजूद कई यहाँ पर विभागों के अधिकारी कर्मचारी देर से दफ्तर पहुंच रहे थे। पहले भी कलेक्टर ने औचक निरीक्षण कर लेट लतीफ अफसरों नोटिस थमाए थे, लेकिन रवैया में सुधार नहीं देखा गया। कलेक्टर उइके ने साफ कहा कि उनके यहाँ पर मातहतों यानी अधिकारी कर्मचारी के लिए अंतिम चेतावनी दी है। यदि आगे भी समय का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नो हेलमेट नो पेट्रोल फ्लॉप, अपने ही फैसले पर अडिग नहीं पंप संचालक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। 1 सितंबर से इस नियम को लागू किया गया था, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। बिना हेलमेट वाले वाहन चालक पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं और कर्मचारी भी आराम से पेट्रोल डाल रहे हैं।
कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने इस अभियान की शुरुआत की थी। एसोसिएशन का दावा था कि हेलमेट जागरूकता बढ़ाने के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर पंप संचालकों का यह फैसला टिक नहीं पाया और लोग भी नियम को नजरअंदाज कर रहे हैं। सीएमएचओ दफ्तर के सामने आदेश की कॉपी फाड़कर जलाई। दुर्ग में एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी रहा। सीएमएचओ बोले नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। दुर्ग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बीते दिन कर्मचारियों ने सीएमएचओ कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और सीएमएचओ द्वारा जारी आदेश की कॉपी फाड़कर जलाया गया। जिले के करीब 850 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हड़ताल पर है। हड़ताल के 15वें दिन कर्मचारियों ने सीएमएचओ डॉक्टर मनोज दावी का घेराव किया। कार्यालय के बाहर ही कर्मचारी नारेबाजी और प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद कर्मचारियों ने सीएमएचओ के उस आदेश की कॉपी को फाड़कर जलाया जिसमें काम पर न लौटने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई थी। इसी आदेश के विरोध में बीते दिन एनएचएम कर्मचारियों ने सीएमएचओ से मुलाकात की। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव का बड़ा बयान, कहा घोषणा पत्र में किए गए नियमितीकरण के वादे पूरे नहीं करने पर कांग्रेस को मिली हार। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस पार्टी की हार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की हार के कारणों में एक कारण यह कि घोषणा पत्र में नियमितीकरण करने की घोषणा को पूरा न कर पाना। दरअसल टीएस सिंहदेव बीते दिन महासमुंद जिले के दौरे पर थे। उन्होंने नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों से मुलाकात की और सभा को संबोधित करते हुए कहा, कर्मचारियों से किए गए नियमितीकरण के वादे हमने पूरी नहीं किए, इसलिए मुझे और कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ी हार मिली। 3 सितंबर को खुलेंगे मां लिंगेश्वरी मंदिर के पट। संतान प्राप्ति की कामना को लेकर पहुंचे भक्त। साल में सिर्फ एक दिन होता है दर्शन। कोंडागांव जिले में स्थित मां लिंगेश्वरी मंदिर के पट 3 सितंबर को खुलेंगे। हर साल की तरह इस साल भी सुबह 5 बजे एक दिन के लिए माई का द्वार खुलेगा। इसी कड़ी में संतान प्राप्ति के दरबार में 2 दिन पहले ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। वहीं इसको लेकर छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश और उड़ीसा के भक्त भी पहुंच रहे हैं। मां लिंगेश्वरी कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड के ग्राम आलोर यहाँ पर झाटी बन के पहाड़ों की गुफा में विराजमान है। 3 सितंबर की देर रात्रि तक मां के दर्शन होंगे। इससे पहले ही 300 से अधिक भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। मनेंद्रगढ़ में सरकारी जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। 5 मकान धराशायी। कुछ परिवार को 2 दिन की मोहलत। 90 परिवारों की बढ़ी चिंता। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चैनपुर इलाके में प्रशासन ने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तहसीलदार श्रुति ध्रुवे के नेतृत्व में टीम ने 5 खाली मकानों को तोड़ दिया है। प्रशासन ने इस जमीन पर रह रहे करीब 90 परिवारों को मकान खाली करने का निर्देश दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे पिछले 25 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और बिना पूर्व सूचना के हुई इस कार्रवाई से उनकी चिंता बढ़ गई है। शहर का डेंजर जोन बनेगा सुरक्षित। राजनांदगांव में रामकृष्ण नगर से रेवाड़ी चौक के दोनों ओर बनेगा सर्विस लेन। लगातार बढ़ते ट्रैफिक फ्लो और भीड़ भाड़ के चलते शहर में तेजी से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने और हेलमेट नहीं लगाने के चलते भी हादसों में तेजी आई है। ट्रैफिक पुलिस समय समय पर यातायात जागरूकता सप्ताह चलाकर लोगों को सावधान करती रहती है। बावजूद इसके सड़क हादसों में कोई कमी नहीं आ रही है। शहर में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के चलते अब बड़ा फैसला लिया गया है। डेंजर जोन बन चुके रामकृष्ण नगर से रेवाड़ी चौक वाले क्षेत्र में दोनों तरफ सर्विस लेन बनाई जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से इसकी स्वीकृति दे दी गई है। सर्विस लेन का निर्माण 25 करोड़ 8 लाख रुपए से होगा। झाड़ियों और घास फूस से अड़ी पड़ी है राजिम क्षेत्र की नहरें। सफाई के नाम पर लाखों का घोटाला। सिंचाई के लिए किसान परेशान। राजिम क्षेत्र में किसानों को इस बार सिंचाई के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की साफ सफाई और मरम्मत न कराए जाने से नहरें पूरी तरह से घास और झाड़ियों से अड़ी पड़ी है, जिससे पानी का बहाव बेहद धीमा हो गया है। इसके साथ ही नहरों के किनारे बने रास्ते भी खराब हालत में है, जिससे किसानों को आवागमन में बहुत दिक्कत हो रही है। हाईकोर्ट बोला सरकार तय कर सकती है दिव्यांगों का आरक्षण। प्रोफेसर भर्ती में दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले को नहीं मिला आरक्षण, याचिका खारिज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में सहायक प्राध्यापक भर्ती दृष्टिहीन कम दृष्टि वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दी है। डिवीजन बेंच ने कहा कि राज्य सरकार या नियुक्तिकर्ता पदाधिकारी को यह तय करने का अधिकार है कि किस पद पर किस श्रेणी के दिव्यांग को अवसर दिया जा सकता है। नियोक्ता ही बेहतर तय कर सकता है कि किसी पद के लिए कौन सा दिव्यांग श्रेणी उपयुक्त है। इस तरह चयन प्रक्रिया पूरी होने और असफल होने के बाद कोई अभ्यर्थी रोस्टर या आरक्षण को चुनौती नहीं दे सकता है। बीमारी ठीक करने के नाम पर बुलाए जाते थे लोग, फिर बंद कमरे में होता था ये काम। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में लाखों कोशिशों के बाद भी धर्मांतरण कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
बलरामपुर सरगुजा के आदिवासी अंचलों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब बलरामपुर जिले के सामरी पाठ थाना क्षेत्र के ग्राम इदरी में धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों से पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि इस गांव में प्रत्येक रविवार को लोगों की बीमारी ठीक करने के नाम पर भीड़ इकट्ठा किया जाता था। उसके बाद बंद कमरे में पूजा पाठ और धर्मांतरण का खेल चलता था।